अस्सलाम वालेकुम। बीजिंग टाइम्स के पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में इजाफा हो चुका है और चीनी अब 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स एसोसिएशन से चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये मुकर्रर करने के हवाले से भी बात सामने आई है। लेकिन आज हम यहाँ जायज़ा लेंगे कि गुज़िश्ता 2 सालों में चीनी की कीमतों में कितना और कब कब इजाफा हुआ और चीनी की दरामद और बरामद की सूरत हाल क्या रही। तो शुरू करते हैं। पिछले 2 सालों का अगर जिक्र करें तो चीनी की कीमतों में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। अभी हाल ही में तो कई शहरों में कीमत 200 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। जून 2025 में भी मेरा ख्याल है 190 रुपये तक थी। ये हुकूमत की मुकर्ररा करदा 164 रुपये की कीमत जो मार्च 2025 में थी उससे तो कहीं ज़्यादा है। जी बिल्कुल। और यहाँ एक आप देखें गैर मामूली बात ये भी नोट करने वाली है कि जनवरी 2025 में जब क्रशिंग सीजन यानी गन्ने की पिसाई और चीनी बनने का सीजन वो उरूज पर था और मार्केट में नई चीनी आ रही थी तो कीमतें कम होनी चाहिए थी, है ना। 148 रुपए फ़ी किलो तक चली गई। क्रशिंग सीजन में कीमतों का बढ़ना, ये तो अजीब बात है। ये तो तलब और रसद के आम असूल के बिल्कुल खिलाफ लगता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? यही तो तशवीशनाक पहलू है। ये सूरत हाल वाज़े तौर पर मार्केट में आप कह लें मुमकिना हेरा फेरी और क़ियास आराई यानी स्टेबाजी इस तरफ इशारा करती है, जो कुदरती मार्केट फोर्सेस पर एक तरह से हावी नज़र आती है। और ये सिर्फ खुर्दा कीमतें नहीं थीं, थोक कीमतें भी मुसलसल बढ़ती रहीं। मई 2025 तक औसतन 170 रुपये फ़ी किलो से भी वो तजावुज़ कर गईं। अच्छा, ये तो कीमतों का हाल था। अब जरा देखते हैं कि हुकूमती पॉलिसियों ने इसमें क्या किरदार अदा किया। मुझे याद पड़ता है अक्टूबर 2024 में बरामद की इजाज़त दी गई थी। जी, आप सही कह रहे हैं। अक्टूबर 2024 में इख्तिसादी राब्ता कमेटी ने 5 लाख मेट्रिक टन चीनी की बरामद की मंजूरी दी थी। इसके साथ शर्त ये थी कि एक्स मिल कीमत यानी वो कीमत जिस पर मिलें चीनी फरोख्त करती हैं वो 140 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा ना हो, ये शर्त रखी गई थी। और फिर बरामद हुई कितनी? क्या वो 5 लाख टन ही हुई या उससे ज्यादा? नहीं, मिकदार काफ़ी ज़्यादा थी। जुलाई 2024 से मई 2025 तक अगर आप कुल देखें तो पाकिस्तान ने कुल 7,65,000 टन से ज़ायद चीनी बरामद की। 7,65,000 टन? जी, जिससे तकरीबन 114 अरब रुपए हासिल हुए। ये पिछले साल की उसी मुद्दत के मुकाबले में आप अंदाज़ा करें 2200% का ज़बरदस्त इजाफा था। 2200%? जी, खास तौर पर अफगानिस्तान को जो बरामदात थीं उनमें तकरीबन 30 गुना इजाफा देखा गया। 2200% इजाफा, ये तो बहुत ही बड़ी मिकदार है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस बड़े पैमाने पर बरामद का मकामी मार्केट पर फिर क्या असर पड़ा? असर तो फौरी और शदीद था। जून 2025 तक आते आते बरामदात शुरू होने से पहले के मुकाबले में मकामी मार्केट में चीनी की कीमत तकरीबन 50 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ चुकी थी। यानी पहले बड़े पैमाने पर बरामद की और फिर मकामी कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। तो इसके बाद हुकूमत ने क्या कदम उठाया? क्या रद्द-ए-अमल था? बिल्कुल यही हुआ। कीमतों में इस बड़े इजाफे के बाद हुकूमत को ज़ाहिर दरामद का फैसला करना पड़ा। 20 जून 2025 को 7,50,000 मेट्रिक टन और फिर चंद हफ्ते बाद 8 जुलाई 2025 को मजीद 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दी गई और इस काम के लिए ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को जिम्मेदारी सौंपी गई। मकसद ये बताया गया कि तमाम ड्यूटीज और टैक्सेस माफ करके जो दरामदशुदा चीनी है वो तकरीबन 153 रुपए फ़ी किलो में दस्तयाब हो, जो उस वक्त की मकामी कीमत से ज़ाहिर है कम थी। ये तो मतलब पॉलिसी में एक वाज़े तज़ाद नजर आता है। पहले आप बरामद कर रहे हैं, फिर फौरन बाद दरामद। ये कैसी हिकमत अमली हुई? कीमतें काबू से बाहर हुई तो मुकामी जरूरत पूरी करने के लिए फौरन दरामद का फैसला करना पड़ा। तो इस सारी सूरत हाल की बुनियादी वजूहात क्या समझ आती हैं? क्या सिर्फ ये पॉलिसी का उतार चढ़ाव है या कुछ और भी अवामिल हैं उसके पीछे? नहीं, कई अवामिल कार फरमा हैं। एक तो यकीनी तौर पर घरेलू पैदावार में कमी है। 2024-25 के सीजन में पैदावार का तखमीना तकरीबन 15% कम था, जिसकी वजूहात में मौसम की खराबी और किसानों को गन्ने की शायद पूरी कीमत ना मिलना शामिल है। दूसरा बड़ा मसला जिसका जिक्र बार बार आता है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और क़ियास आराई है।
دیکھیے کسان اتحاد اور ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن جیسے اداروں نے تو الزام لگایا ہے کہ لاکھوں ٹن چینی مارکیٹ سے غائب کر کے ذخیرہ کی گئی ہے، جس سے مصنوعی قلت پیدا ہوئی۔ وزیر اعظم نے بھی اس کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔ جی میں نے بھی سنا تھا۔ تیسرا، خود برآمدی پالیسی نے مقامی سپلائی پر دباؤ ڈالا اور سرحد پار سمگلنگ کے خدشات بھی اپنی جگہ موجود رہے۔ یہ سب مل کر کام کر رہے تھے۔ اور ان سب کا براہ راست بوجھ تو پھر عوام پر ہی پڑ رہا ہے نا؟ یقیناً، بالکل۔ اگرچہ 2025 کے شروع میں ملک میں مجموعی مہنگائی کی شرح میں کچھ کمی آئی تھی، یہ ہم نے دیکھا، لیکن چینی کی قیمتوں میں سالانہ اضافہ وہ تشویشناک حد تک جاری رہا۔ جولائی 2025 تک کے اعداد و شمار اگر آپ دیکھیں تو چینی کی قیمت میں سالانہ 29% سے زیادہ کا اضافہ ہو چکا تھا۔ تو یہ خوراک کی مہنگائی کو مسلسل بڑھا رہا تھا اور عام آدمی کے گھریلو بجٹ کو بری طرح متاثر کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب کچھ دوسری چیزوں کی قیمتیں شاید مستحکم ہو رہی تھیں۔ یہ ساری صورتحال واقعی ایک بہت اہم سوال اٹھاتی ہے، اور وہ یہ کہ قیمتوں میں کوئی پائیدار استحکام کیسے لایا جا سکتا ہے، خاص طور پہ جب پالیسی پہلے بڑے پیمانے پر برآمد کی اجازت دے اور پھر قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں تو فوری طور پر درآمد کی ضرورت پڑ جائے، جبکہ ذخیرہ اندوزی اور مارکیٹ میں ہیرا پھیری جیسے بنیادی عوامل بھی قابو سے باہر نظر آتے ہیں۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہمارا یہ جائزہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ خدا حافظ۔